जय हिंद दोस्तों। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का। ठीक है, अब हम इकोनॉमिक्स पढ़ने तो जा रहे हैं, लेकिन हमें सबसे पहले बात पता होनी चाहिए। जो इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का पूरा अर्थ क्या होता है। ठीक है, जो अर्थ है, अर्थ का मतलब होता है धन, शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन करना। तो ठीक है, अर्थशास्त्र का मतलब क्या हुआ? धन का अध्ययन करना। लेकिन अब आपके पाठ का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो हमको अर्थव्यवस्था की हेडिंग सबसे पहले देखनी होगी कि अर्थव्यवस्था है क्या। अर्थव्यवस्था वो है जब किसी क्षेत्र, समझिए बात को बहुत गौर से, ठीक है, जब किसी क्षेत्र या देश, क्या है, जब किसी क्षेत्र या देश को जरूरत पूरी करने वाली, ठीक है, जब किसी देश या क्षेत्र को जरूरत पूरी करने वाली उत्पादन, इधर क्या आया? उत्पादन यानी प्रोडक्शन की बात करते हैं। ठीक है, फिर आता है वितरण, डिस्ट्रीब्यूट की बात करता है, वितरण की बात करता है। ठीक है, फिर आता है आपका उपभोग यानी कंजप्शन होता है। ठीक है, उपभोग। ये जब तीनों चीजें लागू होती है, ठीक है, जब किसी देश या क्षेत्र की जरूरत पूरी करने वाली उत्पादन, वितरण, उपभोग की प्रक्रिया को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये बात समझ में आया? अब उपभोग की बात, जैसे उत्पादन हो गया, अब मानिए कोई कंपनी बिस्किट बना रही, उत्पादन कर रही, वितरण करने के लिए अब हमको हमारे गांव में, छोटे छोटे गांव में, दूर दराजों में क्या है, वितरण किया जाता है कि नहीं किया जाता है? दुकानों में आता है। अब इसके बाद हम लोग जाते हैं 5 का नोट, 10 का नोट लेके, कहते हैं भैया हमको दुकानदार को पैसे देते हैं और हम लोग बिस्किट खाते हैं, है ना? तो उपभोग हो गया। ये बात समझ में आया? जब किसी देश या क्षेत्र को जरूरत पूरी करने वाली उत्पादन, वितरण, उपभोग को हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये बात समझ में आया? तो अब हम पढ़ेंगे कहाँ के? हम भारत के अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बताइए भारत में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने हैं? ठीक है, तो अब इसको पढ़िए गौर से। ठीक है, इस देखो, अभी इसलिए जहाँ देश या क्षेत्र था, इसी क्षेत्र को हम क्षेत्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्टर। इसी को क्या बोलते हैं? सेक्टर, क्षेत्र। क्या बोलते हैं? क्षेत्र। ठीक है, अब इन क्षेत्रक के हिसाब से हमारे देश में 3 भागों में बटा है। किसमें बटा है? 3 भागों में। अब इनको गौर से समझो। ठीक है, इधर आता है तो इधर आता है पहले स्वभाव के अनुसार। किसके? स्वभाव। इसी स्वभाव को कहते हैं नेचर। क्या बोलते हैं बेटा? नेचर के हिसाब से। ठीक है, फिर इधर आता है शर्त, शर्त यानी टर्म के हिसाब से, टर्म के हिसाब से। ठीक है, फिर आता है आपका स्वामित्व के आधार पर। क्या आता है? स्वामित्व के आधार पर। इसी को बोलते हैं ऑनर। क्या बोलते हैं? ऑनर। ये बात समझ में आया? ठीक है, अब ये तीनों चीज है, अब हम तीनों चीज को यही पढ़ना है। ठीक है, लेकिन स्वभाव में 3 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 3 भाग। इसमें आता है पहले आपका प्राथमिक क्षेत्र आता है। क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्र आता है। क्या आता है बेटा? प्राथमिक क्षेत्र। इसी प्राथमिक क्षेत्र को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्टर। फिर आता है आपका द्वितीयक क्षेत्र। क्या आता है? द्वितीयक क्षेत्र। इस द्वितीयक क्षेत्र को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्टर। अब आता है आपका तृतीयक क्षेत्र। क्या आता है? तृतीयक क्षेत्र। क्या आता है? तृतीयक क्षेत्र। इस तृतीयक क्षेत्र को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टर्सरी सेक्टर। क्या बोलते हैं? टर्सरी सेक्टर। ठीक है, अब ये बात आपको समझ में, इसकी हम विशेष चर्चा भी करते हैं। ठीक है, डिटेल से बताएंगे बेटा। ठीक है, अब शर्त के अनुसार 2 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 2। एक आता है संगठित क्षेत्र। क्या आता है? संगठित क्षेत्र आता है आपका। दूसरा आता है आपका असंगठित क्षेत्र। ठीक है, असंगठित क्षेत्र। ठीक है, अब बात आती है इसकी बात कि स्वामित्व के आधार पर कौन कौन होते हैं। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर वैसे आपकी बुक में 2 दिए। ठीक है, लेकिन होते 4 है बेटा। ठीक है, 2 कौन कौन से हैं? सबसे पहले एक आता है आपका सार्वजनिक क्षेत्र। क्या आता है? आपने देखा होगा सार्वजनिक क्षेत्र कहाँ कहाँ पढ़ा है आपने? रेलवे स्टेशन में देखा होगा, सार्वजनिक संपत्ति। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर। क्या बोलते हैं? पब्लिक सेक्टर। ठीक है, अब तीसरा आपका दूसरा आता है आपका निजी सेक्टर, यानी इसी को कहते हैं
प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, निजी क्षेत्र। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे हम लोग प्राइवेट क्षेत्र, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर। अब इसमें देखो आपके लिए दो है, ठीक है, लेकिन अधिक एक्स्ट्रा ज्ञान के लिए बता दे रहे हैं। तीसरा आता है आपका जो ये सार्वजनिक है और निजी है, दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, तो इसी को कहते हैं मिक्स्ड सेक्टर। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड सेक्टर, यानी मिश्रित क्षेत्र आता है, ठीक है। फिर चौथा आपका आता है कोऑपरेटिव यानी सहकारी क्षेत्र, ठीक है, लेकिन उनको आपको दो नहीं पढ़ना है। कितने पढ़ना है? ये केवल दो पढ़ना है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन इधर बनेगा, बताइए स्वामित्व के आधार पर कितने क्षेत्र है यानी कितने सेक्टर है, तो आपको बताना है दो। ये आएंगे आपका एक एक नंबर पर, ठीक है। अब जैसे बोल दिए, फिर आपको एक एक नंबर में दो दो नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, बताइए सार्वजनिक सेक्टर की परिभाषा बताइए, ठीक है, इसके उदाहरण बताइए, ये आ जाएंगे। निजी सेक्टर की परिभाषा बताइए, उदाहरण बताइए, ये आ सकते हैं। अब इधर शर्त के हिसाब से पूछेगा, बताइए कितने सेक्टर हैं, तो बताइए शर्त के हिसाब से कितने सेक्टर हैं? दो। सबसे पहले आपका आएगा संगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र में आएगा, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। संगठित क्षेत्र में पूछेगा आपको, ठीक है, यही पूछेगा, या फिर इन दोनों का अंतर पूछेगा, या अंतर का इसके अंतर पूछ लेगा। फिर आपको पूछेगा इसके हिसाब से बताइए कितने सेक्टर। अच्छा, आप लोगों को पढ़ाया भी जाता है, हमारे भारतीय क्षेत्र के 3 सेक्टर है। कितने? 3। वो आपको पढ़ाया जाता है, पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीय, तीसरा तृतीय पढ़ाया जाता है, पर ये बात गलत है, ठीक है। आज यहाँ ये पढ़ोगे, आगे जाकर ये जब पढ़ोगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, तो आप लोग जवाब सवाल करोगे, इसलिए हमने सोचा आपको बाई चार्ट आपको डिटेल से पढ़ा दिया जाए, ठीक है। लेकिन आपका कक्षा 10 का हिसाब किताब देख कर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तो अब आप इसको डिटेल से पढ़िए, फिर इसको पढ़ाएंगे, फिर इसको पढ़ाएंगे। आप लोग लिख लीजिए पेन कॉपी में, ठीक है, याद कर लीजिएगा। सबसे पहले पहले आता क्या है? प्राथमिक क्षेत्र। क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। इसी प्राथमिक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। अब इस प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है? इस क्षेत्र में वे सभी वस्तुएं आती है जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती हैं। ये बात समझ में आया? बिल्कुल एक सिंपल सी हेडिंग है। वे सभी वस्तुएं जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती है उन्हें क्या कहते हैं? प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल बताया जाए, जैसे आपने देखा होगा गेहूं। गेहूं कौन? आपकी मशीन बनाती है क्या? नहीं बनाती। कौन बनाता है? भगवान के द्वारा आपके खेत में उपज यानी उत्पादन आप करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, है ना। तो बताइए इसमें क्या हुआ? यानी आपका कृषि आ गया। क्या आ गया? कृषि, है ना। और ये कृषि आपका बहुत भयंकर रोजगार देता है। कैसा देता है? बहुत ज्यादा रोजगार देने वाला क्या है? कृषि। लगभग 40% रोजगार कौन देता है? कृषि। इसलिए इसको कहा गया है, यानी कि सेक्टर, यानी इसकी रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाएगा? कृषि को। समझ में आया? क्यों? क्योंकि 40% आबादी को रोजगार कौन देता है? कृषि। ये बात समझ में आया? और कृषि आज हमारे भारत को जीवित भी रखे हुए है, नहीं रखे हुए है, क्योंकि अनाज का उत्पादन बहुत सारा होता है ना। फिर इसके बाद आपने देखा होगा वानिकी। वानिकी का मतलब होता है वन संबंधी कोई चीजें होती है, ठीक है। वन में बहुत सारी वस्तुएं मिलती हैं, आपको लकड़ी मिलेंगी, आपको सजाने वाले फूल, सारी चीजें जो आता है वन में। ये समझिए आप पार्क गए, पार्क में जितनी सारी वस्तुएं जो आपको हरी भरी दिखाई देती है, सब क्या है? वन के सामने आए, ठीक है। तो वन आ गया, ठीक है। अब वन के बाद आपने देखा होगा खनन। खनन आप जानते हैं? खनन में यानी जो जमीन से वस्तुएं खोद कर निकाली जाती है, जैसे आपका बालू घर में यानी बनाते हैं ना, ये सब किसमें है? आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है। जैसे आपने देखा होगा गिट्टी नीचे से निकलती है ना, जो गिट्टी होती है, आपने देखा होगा बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उनको तोड़कर छोटी छोटी गिट्टी के रूप में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। सब इसमें आते हैं प्राथमिक यानी प्राइमरी सेक्टर में। तो इधर क्या लिखेंगे? खनन। अब खनन में आपने देखा होगा मोरम यानी बालू भी निकलती है,
है ना, बालू निकलती है, जो जितनी चीजें हैं जो हमें प्रकृति देती है वो सब किसमें आएंगे, सब आपको प्राइमरी सेक्टर में आएंगे। ये बात समझ में आया कि नहीं आया। अब हम बात आती है दूसरा नंबर द्वितीय क्षेत्र में, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र। अब द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, इसी को कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है, सेक्टर, ठीक है, सेक्टर लिखा है, ठीक है। अब ये द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र में आपका क्या होता है, जो प्राइमरी क्षेत्र है ना इसका विकास किया जाता है। अब आप समझ गए होंगे, यानी जो प्राइमरी वस्तुएं हैं उनको क्या किया जाता है, सेक्टर की वस्तुएं उनका विकास किया जाता है। ये बात समझ में आए। जैसे आपने इधर गेहूं की फसल की तो ये प्राइमरी में आया, गेहूं को आपने बेच दिया, ठीक है, बेचने के बाद क्या करती है, द्वितीय क्षेत्र में आता है। जैसे आपका उद्योग आता है, ठीक है, उद्योग में क्या होता है, गेहूं ले लिया, ठीक है, और उद्योग वाले ने गेहूं पीस दिया, ठीक है, अब आटा चक्की वाला आटा पीस दिया, बेच दिया, तो आपसे गेहूं की कीमत जैसे ले ली 20 रुपए, ठीक है। अब बताइए जो किसी चक्की वाले ने लिया है उसको पीसेगा, पीसने के बाद उसको 30 रुपए में बेचेगा, 25 से 30 रुपए में, ठीक है। अभी बताइए इधर का रेट 20 रुपए है, इधर जब हम आटा लेने जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 से 30 रुपए, है ना। अब ये बात आती है जो ये क्षेत्र है, अब इसमें ये बेचेगा एक बिस्किट कंपनी को 30 रुपए में आटा, ठीक है। आटा पीसने के बाद बताइए बिस्किट बनेगा, उसमें चीनी भी लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, चीनी लगेगा, आटा लगेगा, जो और चीजें वस्तुएं अन्य चीजें भी लगेंगी, वो सारी चीजों को मिलाएंगे, ठीक है। अब ये 1 किलो गेहूं बेचा 20 रुपए का, फिर 1 किलो आटा इसने बेचा 30 रुपए का, ठीक है। और कंपनी जो उद्योग है, उद्योग क्या करेगी, 1 किलो आटे में कम से कम 5 से 6 पैकेट आपका बिस्किट बनाएगी, ठीक है, कम से कम 6 पैकेट बना दिए, ठीक है। 6 पैकेट आज के हिसाब में देखो, आप देखे होंगे महंगा महंगा आता है, ठीक है, वो पार्ले जी तो 5 का ही आता है, और उसकी बात नहीं करते, उससे भी अच्छा बनेगा, तो कम से कम आपको ये बिकेगा 100 रुपए के आसपास, बिकेगा कि नहीं बिकेगा, कम से कम 5 पैकेट बना लिया, 20 का मिलता है, अरे महंगा वाला मिलता है, आप ये तो समझो कि 5 वाला, ठीक है, तो कम से कम 100 रुपए का बिस्किट बना के बेचेगी, ठीक है। आप बताइए, अब इधर हमने गेहूं कितना का बेचा था, 20 का, लेकिन क्या किया, जो सेकेंडरी यानी द्वितीय क्षेत्र है, इसने अपनी फैक्ट्री में क्या बनाया, भैया बिस्किट बना दिया। तो बताइए अब प्राइमरी वस्तु को ही तो पीस कर बनाया गया है, बताइए। अच्छा चीनी भी डालेंगे तो गन्ना किस में आएगा, प्राइमरी सेक्टर में। फिर इसके बाद बताओ इसका गुड़ बनेगा कहाँ पर, यानी द्वितीय क्षेत्र में। बताओ उद्योग होगा कि नहीं होगा, तो बताओ यहाँ क्या होगा, उद्योग होगा, सीधा सीधा बात करते हैं, उद्योग, ठीक है, समझ में आया, उद्योग होगा। जैसे आपने देखा होगा कपड़ा, आपने देखा होगा कपास हम प्राइमरी सेक्टर से निकाल के लिया है, क्या लिया, कपास का उत्पादन किया किसने, किसान ने। अब किसान ने उत्पादन किया लेकिन उद्योग में दे दिया, उद्योग में सूती वस्त्र बनाए जाते कि नहीं बनाए जाते, तो इधर क्या हो गया, कपड़ा, ठीक है, कपड़ा वाला हमारा बहुत रोजगार कौन देता है, कपड़ा की फैक्ट्री दुकानें, ठीक है, रोजगार सबसे ज्यादा कौन देता है, कपड़े में, ठीक है। अब देखोगे कपड़ा बनता है, सीमेंट बनता है ना, कपड़ा हो गया, सीमेंट हो गया, और आपकी जैसे मोटर गाड़ी हो गई, और जैसे ट्रैक्टर हो गए, और ये सारी वस्तुएं किसमें आएंगी, आपकी जैसे मोटरसाइकिल हो गई, यानी वैन कार और सब आएगा, ठीक है, वैन कार ये सब किसमें आएगा, यानी जहाँ कोई चीज बनाई जाती है, जहाँ मान लीजिए कारखाना हो गया, उद्योग हो गया, ठीक है, फैक्ट्री हो गई, वो सब किसमें आएंगे, द्वितीय क्षेत्र में, ठीक है। अब बात आती है टर्सरी सेक्टर क्या है, ठीक है, तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र में क्या होता है, जो प्राथमिक क्षेत्र है और द्वितीय क्षेत्र है, इन दोनों का विकास होता है, क्या होता है, इन दोनों का विकास होता है, या फिर सीधी भाषा में हम कहें सेवा, क्या होता है, सेवा होता है, ठीक है। सेवा का मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये हम आपकी सेवा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो बताइए हॉस्पिटल में डॉक्टर आपकी क्या करते हैं, सेवा करते हैं, करते कि नहीं करते हैं। अब ये बताइए आप किसी कोर्ट में गए तो आपका जो वकील है तो आपका क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है ना।
तो बताइए सेवा क्षेत्र किस में आता है? तृतीय क्षेत्र में, यानी टर्सरी सेक्टर में आता है, ठीक है। अब इसमें जैसे आपका हो गया क्या, जैसे आपके इंजीनियर हैं, आईटी विद्यालय है ना, आईटी कॉलेज हो गए, तो इसमें क्या होता है, इंजीनियर भी आपका सेवा करते हैं कि नहीं करते हैं? तो इसमें क्या हो गया, आपका सेवा क्षेत्र में आता है शिक्षा। फिर इसके बाद क्या आता है आपका हॉस्पिटल, हॉस्पिटल आ गया, ठीक है। हॉस्पिटल के बाद क्या आता है, बैंकिंग, बैंकिंग आदि, ठीक है। तो बताइए अब शिक्षा हो गया आपका, हॉस्पिटल हो गया, बैंकिंग हो गया। अब ये बताइए आपका नेटवर्क, जिसे आपने सुना, देखो आपने कृषि किया, ठीक है, कृषि करने के बाद क्या किया आपने, इसको इधर बेच दिया, कहाँ पर, द्वितीय क्षेत्र में, तो आपका बिस्किट बन गया। अब ये बताइए बिस्किट को लेकर मार्केट में जाएगा कौन, हमारा परिवहन आएगा कि नहीं आएगा, इसमें परिवहन भी जोड़ लीजिए, परिवहन, ये बात समझ में आया। तो बताइए लेकर जाने वाला कौन है, परिवहन, तो वो भी आपका सेवा सेक्टर आता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा पैसा इसी में है, इसमें टर्सरी सेक्टर में, ठीक है। बताइए कृषि में का किसान कभी बने हैं, नहीं बने हैं बेचारे, ठीक है। कृषि में देखो इधर 20 रुपए में बेचे हैं, लेकिन लास्ट में कितना ये बेचे हैं भैया आपका 100 रुपए का, ठीक है। लेकिन जब ये परिवहन लेकर जाएगा, मान लीजिए हम गए, ठीक है, ये कोई हम ही गए, या मान लीजिए हम कोई दुकानदार है, ठीक है, दुकानदार अपनी ये साधन लेकर गए, ठीक है, परिवहन अपना लेकर गए, यहाँ कहाँ पर, कंपनी पर, कंपनी से हम सीधा होलसेलर है, ठीक है, हमने 10,000 का माल ले लिया, ठीक है, 10,000 माल लेकर हम आए बड़ी बड़ी मार्केट में जाके सेल किया, तो क्या हम 10,000 के 10,000 रुपए अपने वसूलेंगे? नहीं, जो हमारा परिवहन का खर्चा है वो भी जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, है ना। तो जो 100 रुपए की थी इधर 150 रुपए की हो गई कि नहीं हो गई, बोलिए। यहाँ परिवहन भी जुड़ जाता है और अपनी रोजगार हम भी जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे। तो बताइए हम इधर कृषि किए, दिए कहाँ, हम द्वितीय क्षेत्र में दिए, तो वहाँ बिस्किट बन गया। अब बताइए बिस्किट को ले जाने वाला कोई चाहिए कि नहीं चाहिए। अब हम बताइए परिवहन, अब हमको मिल गई पुलिस, कौन मिल गई, पुलिस। आगे बताइए पुलिस क्या करती है, पुलिस भी आपकी सेवा करती कि नहीं करती है। अब मिल गया पुलिस, तो हम क्या करेंगे, फोन। अब बताइए फोन करेंगे, फोन भी ये क्या है, सेवा क्षेत्र है। अब हम फोन किसको करेंगे, वकील साहब को, वकील भी क्या है आपका तृतीय क्षेत्र में आते हैं, ये भी सेवा करेंगे। वकील साहब क्या करेंगे, आपको भैया जज साहब से मिलाएंगे, और जज साहब क्या करेंगे, रिहा को कराएंगे, भैया छोड़ दीजिए, है ना। तो ये सारी सेवाएं है ना। तो अब ये बात समझ गए होंगे आप। अब ये बताइए जैसे करेंगे हम फोन वकील साहब को, वकील साहब क्या मांगेंगे हमसे, पैसा, क्या मांगेंगे, पैसा। अब ये बताइए हम पैसा कहाँ से देंगे, बैंक से, बैंक से देंगे कि नहीं देंगे। तो ये बात आपको कहानी समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। कहानी बैंक से देंगे। अब ये बताइए समझ में आया कि नहीं आया। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, टर्सरी सेक्टर में आएंगे। बैंकिंग हो गया, नेटवर्किंग हो गया, आपका जैसे ये हो गया, परिवहन हो गया, आपका शिक्षा हो गया, आपका हॉस्पिटल हो गया, यानी कि जो चिकित्सा आ गया, ये हो गया, है ना। और जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये भी हमारा टर्सरी सेक्टर में आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसको नोट कर लीजिए। ये उदाहरण बहुत आते हैं, इनको याद करके रखना, क्योंकि पूछ लेगा बताइए भैया प्राथमिक क्षेत्र के 2 उदाहरण बताइए, ये भी पूछ लेगा बता द्वितीय क्षेत्र के 2 उदाहरण लिखिए, बताओ ये तीसरे तृतीय क्षेत्र के कोई 2 उदाहरण लिखिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बनेंगे, याद रखना भैया, ठीक है। बिल्कुल इधर से हम नंबर लीक कर रहे हैं, ये मानिए आप, डायरेक्ट सीधा। अब ये बताइए आपका स्वभाव के अनुसार तो हो गया, अब क्या आया, शर्त, क्या आ गया, शर्त के हिसाब से, ठीक है। अब हम इधर देखेंगे शर्त के हिसाब से, इसी को बोलेंगे टर्म, ठीक है। अब ये बताइए संगठित और असंगठित क्षेत्र। अब ये बताइए जो संगठित है इसी को ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज, संगठन को बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, यानी क्षेत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, ऑर्गेनाइज सेक्टर। अब इसमें क्या होता है, जब इसमें कोई भी चीज होती है,
जैसे इधर हमको क्या है, सैलरी, वेतन, यहाँ वेतन फिक्स होता है। कैसा होता है, वेतन फिक्स होता है, ठीक है। अब इसमें टाइम भी फिक्स होता है, ठीक है, समय भी फिक्स होता है, और इसमें छुट्टियां भी फिक्स होती हैं। क्या होता है, छुट्टी भी फिक्स होती है, ठीक है। तो ऐसा क्षेत्र जहां पर वेतन, समय और छुट्टियां सारी चीज क्या हो, फिक्स हो, यानी टाइम टेबल बिल्कुल सटीक हो, यानी निश्चित समय पर हो, उसे क्या कहेंगे, संगठित क्षेत्र कहेंगे। जैसे आप समझिए, उदाहरण, अब यानी एग्जाम्पल समझिए, मानिए आप बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं, तो बताइए आप बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं तो ये कैसा आएगा, संगठित में आएगा कि असंगठित में। मान लीजिए कोई प्राइवेट है, यानी कि अर्ध सरकारी है, तो वो तो भैया टाइम से आपको बुलाएगी कि नहीं बुलाएगी, कि आप 10 बजे आइए, ठीक है। अब ये बताइए 10 बजे आइए तो आपको भी वेतन अच्छा खासा देगी, ले भैया 30,000 लीजिए, ठीक है, उसमें छुट्टी भी आपको फिक्स देगी। जैसे मान लीजिए सरकारी क्षेत्र में, अब ये बताइए जो सरकारी स्कूल के मास्टर साहब होते हैं ना, उनके लिए भैया वेतन फिक्स होता है कि नहीं होता है। समय सुबह जाना है 7 बजे 8 बजे, और शाम को दोपहर को जो छुट्टी होती है वो हो जाती है, ठीक है। तो बताओ समय भी फिक्स है कि नहीं फिक्स है। अब ये बताइए छुट्टियां भी फिक्स है, आपका संडे छुट्टी है कि नहीं है, हर सारे त्योहार में भी छुट्टी। अब ये बताइए, आइए आप प्राइवेट में, है ना, अब आप प्राइवेट सेक्टर में गए, उधर कोई भी टाइम का भैया विशेष नहीं लिखा होता है। आपका ये होता है कि आप इतने बजे आए हैं और 12 घंटा आप ड्यूटी करके जाएंगे। हो सकता है तो आपको एक्स्ट्रा वर्क भी कराया जाएगा, कराया जाता है कि नहीं कराया जाता, यानी टाइम ज़्यादा लिया जाता है और वेतन कम मिलती है, मिलती कि नहीं मिलती है। और यदि वेतन कम मिलेगी, यदि छुट्टी आपने किया तो आपका छुट्टी का भी वेतन काट लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया क्या, संगठित में, ठीक है। अब आओ असंगठित में। असंगठित में अभी आपको बताया है, जहां पर क्या ना हो, आपका ये सारी चीजें फिक्स ना हो। आपका जैसे वेतन कम होती है, उधर क्या होता है, वेतन कम होती है, ठीक है। और समय कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक है। अब कोई छुट्टी भी नहीं होती है, ठीक है, छुट्टी भी फिक्स नहीं होती है। और सबसे बात क्या होता है, सुरक्षा भी नहीं होती है, आपको कब ना नौकरी से बाहर कर दिया जाए इसके लिए कोई प्रावधान नहीं। तो ये सारी चीजें कहेंगी आज संगठित क्षेत्र में आएंगी। बहुत गौर से समझना, जब हमको लिखना है तो हम लिखेंगे वह क्षेत्र जहाँ पर वेतन और समय और छुट्टियां जहां पर फिक्स होती है या निश्चित होती हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, संगठित क्षेत्र कहेंगे, ठीक है। अब जैसे आपको बता दिया है सरकारी नौकरी वाले, ठीक है, वो बताओ फिक्स होते हैं कि नहीं होते हैं, और उनकी क्या होता है, संरक्षण भी होता है कि कोई हमको नौकरी से बाहर नहीं निकालेगा। अब गलत तो करिए आप तो फिर निकालिए दिए जाओगे, ठीक है। अब असंगठित क्षेत्र में जैसे प्राइवेट सेक्टर हो गए, वेतन कम मिलता है, काम ज़्यादा यानी समय ज़्यादा होता है, और आपको कहते भी हैं क्या, हम सूरत मुंबई में करते हैं और हम डबल ड्यूटी यानी ओवर नाइट ड्यूटी कर लेते हैं, एक्स्ट्रा ड्यूटी कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें होती कि नहीं होती। तो उधर टाइम नहीं फिक्स। आपको इधर बताओ सरकारी में कौन कराएगा, अरे रेलवे कराती तो उसका पैसा भी तो देती है ना। तो इधर देखिए छुट्टी भी फिक्स नहीं होती, छुट्टी होती नहीं है, आप प्राइवेट में छुट्टी काटेंगे आपकी वेतन भी कटेगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। और यहाँ क्या भी नहीं होता है, कोई सिक्योरिटी भी नहीं होती है, आपकी नौकरी कब ना छूट जाए, कहाँ, प्राइवेट में। ये बात समझ में आया। तो इधर आपके जैसे प्राइवेट मान लीजिए कोई कंपनी में काम करता है, ठीक है, इधर भी समझ गए सरकारी हो गए, इधर प्राइवेट हो गए, ठीक है। अब ये बात आपको समझ में आया होगा शर्त के हिसाब से। अब समझिए आप क्या हो गया, अब आता है स्वामित्व, ठीक है, ऑनरशिप की। अब जैसे आपको पहले नंबर में हमने बताया था सार्वजनिक, क्या होता है, सार्वजनिक, ठीक है, क्षेत्र, इसी को हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर। क्या बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर, ठीक है। अब पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, आपने देखा होगा कि इधर क्या होता है, जब कोई मालिक क्या होता है,
सरकार होता है। जब किसी चीज का मालिक सरकार होता है वो कैसा होता है, वो मतलब पूरे सार्वजनिक यानी पूरी सुविधा फ्री होती है, यानी कम पैसों में भी होती है, होती नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सार्वजनिक सेक्टर। जैसे मान लीजिए रेलवे, रेलवे आपकी सार्वजनिक सेक्टर है कि नहीं है। अब ये बताइए क्या उधर सरकार बहुत ज्यादा लाभ कमाती है? नहीं, ज्यादा लाभ नहीं कमाती, कम चीजों में जनता को सुविधा प्राप्त करना। अब आप प्राइवेट से जाइए, आप यदि 100 किलोमीटर आप चले गए 30 रुपए की टिकट में, तो क्या आप 30 रुपए की टिकट में आप बस से जा सकते हो? नहीं जा सकते। जा सकते हैं क्या? यदि जा सकते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि हाँ हमने गए थे, और बिल्कुल विद प्रूफ लिखना, ठीक है। तो आप इसको समझो, ठीक है। तो बताओ ये कैसा है, सार्वजनिक, जहां कौन हो, जिस वस्तु का मालिक कौन हो, सरकार हो, और पब्लिक के हित पर काम करे। किसके हित पर? पब्लिक के हित पर काम करे। वो कैसा क्षेत्र होता है? पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक सेक्टर। ये बात समझ में आया? जैसे क्या होगा, रेलवे, जैसे आपने देखा होगा रेलवे हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, वो सब किसमें है, सार्वजनिक चीज। अच्छा आपने देखा भी होगा रेलवे प्लेटफॉर्म में लिखा भी होता है यह अपनी संपत्ति है, यानी सबकी संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति है, ठीक है, इसकी रक्षा करें या सुरक्षा करें, लिखी होता है कि नहीं लिखा होता है। अब इधर दूसरे में आएगा निजी सेक्टर। क्या आता है? निजी सेक्टर यानी निजी प्राइवेट क्षेत्र, ठीक है। इधर क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर। अच्छा इस प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, आपने देखा होगा इसका मालिक खुद कोई व्यक्ति होता है, होता है नहीं होता है। जिस क्षेत्र का मालिक स्वयं निजी व्यक्ति होता है, ठीक है, उसका उसे क्या कहते हैं, प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, तो कंपनी का मालिक कौन होता है, कोई एक व्यक्ति होता है कि नहीं होता। मान लीजिए आपने देखा होगा आजकल प्राइवेट स्कूल है, तो प्राइवेट स्कूल में कौन आएगा, निजी क्षेत्र आता है। निजी क्षेत्र में आपने देखा होगा कोई एक व्यक्ति का स्कूल होगा, होगा कि नहीं होगा। और ये बताइए उसका मालिकाना हक किसके पास होगा, उसी एक व्यक्ति के पास होगा कि नहीं होगा। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं याद करिए, ठीक है, तो जिस क्षेत्र यानी जिस मालिक, जो मालिक होता है कोई एक होता है, वही होता है निजी क्षेत्र, ठीक है। जैसे प्राइवेट में आप कुछ भी देख लीजिए, बहुत सारी चीजें, ठीक है। अब ये समझिए कि ये तुम्हारा अब तीनों हो गए, ठीक है। अब इसमें आपको एग्जाम्पल आएगा, अब समझिए इधर बहुत गौर से समझिए, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, ठीक है, यानी तुम्हारा स्वभाव, फिर तुम्हारा संगठित असंगठित आएगा, फिर तुम्हारा आएगा प्राइवेट और निजी। तो इधर देखिए प्राथमिक सेक्टर, ठीक है, प्राइमरी, हिंदी से प्राथमिक। अब इसकी एग्जाम्पल समझो आप बहुत, ठीक है। फिर आएगा द्वितीयक, द्वितीयक क्षेत्र। फिर आएगा आपका तृतीयक क्षेत्र। फिर आएगा आपका सात, इसमें क्या आएगा, संगठित, संगठित। क्या आएगा, असंगठित। फिर इधर क्या आएगा आपका, ऑनर, ठीक है। ऑनर में क्या आएगा, सार्वजनिक। क्या आएगा, सार्वजनिक। इधर क्या आएगा, निजी, ठीक है। अब समझिए बहुत गौर से, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी के, आप लोगों में से किसी के पापा पुलिस में होंगे, ठीक है, पुलिस, ठीक है। तो बताइए पुलिस में क्या क्या आएगा, इसको लिखो। जैसे पुलिस, पुलिस में भैया क्या आएगा। अब देखो प्राथमिक तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें कोई हमें प्रकृति के द्वारा क्या पुलिस बनाया गया है, नहीं बनाया गया है। अब ये बताइए क्या किसी उद्योग का है, नहीं है, उद्योग का भी नहीं है, तो किसका है भैया, तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा। तो बताओ पुलिस क्या करती है, तुम्हारी सेवा। तो बताओ क्या आएगी, प्राथमिक। जैसे आ गया तुम्हारा तृतीयक, क्या आएगा, तृतीयक, ठीक है। फिर इसकी बात बताइए संगठित है कि असंगठित। अब ये बताइए पुलिस का जब मन होता है तभी जाते हैं क्या, नहीं, उनका होता है भैया टाइम निश्चित होता है, पैसा भी निश्चित होता है, छुट्टियां भी निश्चित होती है। तो आप किस में आएंगे, तृतीयक और संगठित में आएंगे। क्या में आएंगे, संगठित।
अब ये बताइए संगठित के बाद किस में आएंगे, सार्वजनिक में आएंगे कि भैया निजी में आएंगे। क्या पुलिस किसी की निजी होती है कि भैया हम आज पुलिस का मन है तो भैया हम जाएंगे, नहीं नहीं जाएंगे, नहीं भैया सार्वजनिक होता है, सबके लिए रक्षा करती है। तो बताइए क्या होगा, सार्वजनिक। ये बात समझ में आया कि नहीं आया बेटा, बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। अब जैसे बात आती है कि मान लीजिए कोई हो गया कृषि, कृषि किस में आता है, ठीक है। आपका देखिए कृषि, ये कृषि, कृषि क्या तृतीय क्षेत्र का है, नहीं। क्या द्वितीयक है, अरे क्या कृषि कहीं मशीन में बनता है क्या, नहीं बनता। कहाँ है, प्राथमिक क्षेत्र में। इसको हम क्या लिखेंगे, प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र। अब ये बताइए इधर बताओ संगठित है कि असंगठित। भैया जब कृषि में मन होगा, जब हम खेती में काम करेंगे, नहीं करेंगे नहीं करेंगे, है ना। तो बताइए मनमानी कहाँ होता है, असंगठित। तो बताइए कृषि में क्या होगा, असंगठित। क्या होगा, असंगठित। फिर इसमें बताओ निजी है कि सार्वजनिक है। भैया क्या किसी की सरकार की खेती है, नहीं, हमारी खुद की होगी। तो ये किस में आएगा, निजी। ये ऐसे बताइए, लिखना आप लोग समझ गए हैं कि नहीं समझ गए हैं, बोलिए भैया। तो आप इनको भी एक दो बार कम से कम बहुत गौर से और इसका क्या कर लेना, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और ये सारे जितने आपको इधर हमने बताए हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जरूर याद रखना। और इसके सारे परिभाषाएं आपको यहीं से पूरा नंबर हम दिलाएंगे, ठीक है। आप इसको रख लीजिए, वीडियो सेव कर लीजिए, आप जब पेपर हो तब बताइएगा, ठीक है। अब बात आती है क्या, तुम्हारा पूरा पाठ लगभग लगभग हो गया है। अब हम अगले पार्ट में हम आपको जो एग्जाम्पल में छोटी छोटी चीज़ें एक एक नंबर की, वो हम अगली वीडियो में देंगे। अगली वीडियो में बिल्कुल आपका एक एक नंबर करके कम से कम 2-3 नंबर उसमें भी देंगे, 2 नंबर का कम से कम, ठीक है। और कम से कम 2 से 3 नंबर का इसमें आ गया, कम से कम 5-6 नंबर का हम इस चैप्टर से बटोर दिए आपके, ठीक है। तो अब याद रखना और बिल्कुल इसको गौर से याद करना, ठीक है। जय हिंद, हम अगली क्लास में आपको फिर मिलेंगे।